अनंत सिंह को घोड़ों का शौक है। अनंत सिंह को महंगी गाड़ियों का शौक है। अनंत सिंह को पालतू जानवर पसंद है। अनंत अपनी गाय के दूध से बनी मिठाई खाते हैं। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि अनंत सिंह के नए फ्लैट में उनके सारे शौक कैसे फिट होंगे। अनंत सिंह के गाड़ी घोड़ों का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और स्पेशल रिपोर्ट में बात अनंत सिंह की। अनंत सिंह के गाड़ी घोड़ों का क्या होगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि मोकामा में छोटे सरकार कहलाने वाले अनंत सिंह को नई सरकार में नया आवास मिला है, जहां ना घोड़े रखने की जगह है, ना गाय भैंस का बड़ा तबेला है और ना ही हजारों कार्यकर्ता के साथ पहले की तरह जलसा करने की जगह। ये रिपोर्ट देखिए। अनंत बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनंत सिंह, ये नाम बिहार की सियासत में किसी पहचान का मोहताज नहीं। कोई इन्हें बाहुबली कहता है, कोई छोटे सरकार, कोई विधायक जी, तो कोई मोकामा के रॉबिन हुड। पर अनंत सिंह की पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि उनके बाहुबली स्टेटस से भी रही है। जब अनंत सिंह अपनी लैंड क्रूजर में निकलते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। यही है अनंत सिंह की वो 3 करोड़ की लैंड क्रूजर। पर बस यही नहीं, इसके साथ उनके अहाते में ऐसी 10 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। अनंत के 5 घोड़े हवेली की शान में 4 चांद लगा रहे हैं। 25 से ज्यादा गाय भैंस के दूध से घी, मावा और मिठाइयों की भरमार इनके घर में रहती है। अनंत सिंह के इन सभी शौकों सामान के लिए बंगले में अलग से बड़ा सा अहाता बना हुआ है। अभी हम अनंत सिंह के आवास पे हैं और ये जरा देखिए कि ये बड़ा जो लोन जो देख रहे हैं, इनका ये अस्तबल है और यहाँ पे आप उनके जो घोड़े हैं वो बंधा रहता है। इस अहाते में इतनी जगह थी कि एक साथ 50,000 लोगों का भोज यहाँ अनंत सिंह कराया करते थे और उनका दालान इतना बड़ा कि हजारों की भीड़ एक साथ जुट जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। न बड़ा अहाता होगा, न दालान और न ही शाही रुतबा दिखाने की जगह। 2 दर्जन के करीब गाय भैंस को रखने के लिए बंगले में अलग से बड़ा शेड, अहाता और चारे का कमरा है। ये जो जगह है, ये यहाँ पे उनकी जो भैंसें हैं वो 1 दर्जन से ज़्यादा भैंसें वो यहाँ पे बंधी होती है और यहाँ पे रखने की जगह है। साथ साथ अगर देखेंगे कि ठीक बगल का जो खाली जो प्लॉट है वहाँ पे इनकी जो खेती है तमाम वो खेती यहाँ पे की जाती है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अनंत अपनी जिंदगी कितने शाही स्टाइल में जीते हैं। पर अब ये ऐशो आराम छिनने वाला है। उनके नए सरकारी आवास में उनके पालतू जानवरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। नई जगह पर न खुला मैदान है, न पशुओं के लिए कमरा। विधानसभा जो है निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो है 178 मोकामा, ये अनंत सिंह का ये आवास है। जब ये अनंत सिंह का जो पता है वो अब बदल गया है। इससे पहले अनंत सिंह जहाँ पे हार्डिंग रोड स्थित अपने आवास में रहते थे वहाँ पे काफ़ी जो जगह थी वो थी, वहाँ पे उनके घोड़ा जो है वो रहता था।
इस बार के विधानसभा चुनाव में मतगणना से पहले जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह थी अनंत सिंह के बंगले की। जीत की औपचारिक घोषणा से पहले ही बंगले में जश्न शुरू हो चुका था। करीब 20,000 लोगों का भोज कराया गया था। इतनी बड़ी भीड़ को समेटने लायक जगह सिर्फ उनके उस पुराने बंगले में ही थी। लेकिन अब अनंत का बंगला इतना आलीशान नहीं होगा। अनंत सिंह का नया पता है वीरचंद पटेल पथ, विधानसभा, फ्लैट नंबर 11/8। यह एक डुप्लेक्स फ्लैट है। फ्लैट में पहले फ्लोर पर 3 कमरे और 1 हॉल है। स्टाफ के लिए अलग कमरा है। ऊपर वाली मंजिल पर 3 और कमरे हैं। कमरों से जुड़ी चौड़ी बालकनी है। फ्लैट में बेसिक मॉडर्न सुविधाएं हैं। अनंत सिंह का नया फ्लैट एक आराम की जिंदगी जीने के लिए काफी अच्छा है, पर जिसे आलीशान बंगले की आदत रही हो उसके लिए ये फ्लैट जरा छोटा मालूम पड़ता है। अब देखना होगा कि अनंत सिंह अपने बाहुबली तेवर और ठकुरई को नए पते पर कैसे कायम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो अनंत सिंह को नया आवास अलॉट हो गया है और उन्हें अपना पुराना आवास छोड़कर इस नए फ्लैट में शिफ्ट होना होगा। पर इसमें अभी वक्त लगने वाला है, क्योंकि अनंत सिंह ने अभी तक विधायक पद की शपथ तक नहीं ली है। आखिर क्यों नहीं ली है शपथ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोकामा से चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह का सरकारी पता बदल गया है, पर उनका ठिकाना आज भी वही है जहां वो चुनाव से पहले थे, पटना का बेऊर जेल। दरअसल चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह एक बड़े ही संगीन आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। नई सरकार बनी तो शपथ लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली, पर निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका भी रद्द हो गई, लिहाजा वो शपथ ग्रहण नहीं कर सके। जेल प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही वे शपथ ग्रहण के लिए आ पाएंगे। अब ऐसे में सवाल है कि अगर अनंत सिंह शपथ नहीं ले पाए तो क्या होगा। आर्टिकल 188 के तहत शपथ लेना अनिवार्य है। चुनाव के 6 महीने के अंदर शपथ लेना जरूरी है। पदभार संभालने से पहले एमएलए को शपथ लेनी होती है। शपथ लिए बिना सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं। विधानसभा सदस्य होने का अधिकार का फायदा भी उन्हें नहीं मिलेगा। न विधायक का वेतन मिलेगा, न ही भत्ता मिलेगा। बिना शपथ सदन की कार्रवाई में अगर गए तो जुर्माना लगेगा। आर्टिकल 193 के तहत 5,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। अगर किसी कारणवश कोई विधायक 6 महीने के अंदर शपथ नहीं ले पाता तो या तो उसकी सीट खाली मानी जाएगी या विधायक समय बढ़ाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें शपथ न ले पाने के कारण को बताना होता है। अवधि बढ़ानी है या नहीं, ये फैसला सदन के स्पीकर का होता है। वैसे बता दें कि ये पहला मौका नहीं जब वे जेल में रहते हुए चुनाव जीते हैं। 2020 में भी वे इसी तरह जीते थे और तब अदालत ने उन्हें पेरोल देकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। 2020 में भी वो पेरोल पर ही बाहर आए थे। संयोग से उस समय भी वो जब वो चुनाव जीते थे तो जेल में ही थे और बाहर आने के बाद फिर वो सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इस बार भी अभी 2 सेशन बाकी हैं। इनके वकील जो हैं निश्चित रूप से कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी अनंत अदालत में पेरोल याचिका दायर करेंगे। उनके समर्थक तो पहले ही जेल के ताले टूटेंगे, अनंत भाई छूटेंगे जैसे पोस्टर लगा चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट उनके लिए जेल का ताला कब खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोकामा के अनंत सिंह जेल में बंद हैं और बाहर उनसे जुड़े किस्से फिर से चर्चा में आ गए हैं। आखिर अनंत सिंह में ऐसा क्या है जो हर बार उन्हें चर्चा का केंद्र बना देता है? ये समझने के लिए आपको अनंत सिंह का इतिहास समझना होगा।